ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आल्गी में लाइफ साइकिल कंप्लीट किया उडोगोनियम का। अभी नेक्स्ट लाइफ साइकिल वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑफ एक्टोकार्पस। यू कैन सी हियर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में, लास्ट लाइफ साइकिल में, कि इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी 3 algas. One belongs to Chlorophyta, another belongs to Phaeophyta, and third one is of Rhodophyta. Chlorophyta are known as green alga. Example हमने पढ़ा Udogonium, जो हमने लाइफ साइकिल कंप्लीट किया। सेकेंड लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है फ्रॉम द डिवीजन Phaeophyta, which is commonly known as brown alga, जिसका एग्जाम्पल हम आज पढ़ेंगे एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस बेसिकली इज अ ब्राउन algae, is a member of division Phaeophyta and the class Phaeophyceae. ओके, सो हमने अभी देखा कि न्यू लाइफ साइकिल जो हमारा है वो Phaeophyta ब्राउन algae से है। तो Phaeophyta को, as you know, we are following the classification of alga given by G.M. Smith, Gilbert M. Smith in 1955. So Smith had classified Phaeophyta into total 12 classes. 12 વર્ગમાં એને Phaeophyta ને વિભાજિત કર્યા, and this 12 classes को उसने ग्रुप में रखा 3 अलग अलग ग्रुप में, and these 3 groups are Isogenerative, हेटेरोजेनरेटिव एंड साइक्लोस्पोरी। किस बेस पे इसने ये 12 क्लासेस के 3 ग्रुप बनाए वो हम देख लेते हैं, ये उसके नाम के ऊपर से। तो सी हियर, यहाँ पे है आइसो जनरेटिव। आइसो मतलब सेम, एंड जनरेटिव जनरेशंस। ओके, तो अलग अलग 2 जनरेशंस इसमें देखने को मिलती है। वो कैसी है? सेम है। मॉर्फोलॉजिकली बोथ जनरेशन, बोथ फेजेस आर सेम। 2 अलग अलग उसमें प्लांट मिलते हैं हमको, और दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम है। सेम है इसलिए वर्ड यूज किया गया है आइसो। ठीक है। हेटेरोजेनरेटिव मतलब यहाँ पे भी 2 जनरेशंस है, 2 अलग अलग प्लांट है, बट बोथ प्लांट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। બાહ્ય કર દ્રષ્ટિએ એ બંનેમાં થોડોક ફેર જોવા મળે છે, તફાવત જોવા મળે છે, એમાં ભેદ જોવા મળે છે. That's why the word is used heterogenerative. ठीक है। So same type of 2 plants, different type of 2 plants, and third is cyclospory, कि जिसमें ऐसे 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये 12 क्लासेस को स्मिथ ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, आइसोजेनरेटिव, हेटेरोजेनरेटिव एंड साइक्लोस्पोरी। हमारा जो लाइफ साइकिल है वो है आइसोजेनरेटिव। आइसोजेनरेटिव फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आइसोजेनरेटिव में 2 टाइप के हमें प्लांट मिलेंगे, और दोनों टाइप के प्लांट मॉर्फोलॉजिकली सेम है। બહાર થી આપણે એમાં કોઈ ફરક લાવી सकता જોઈ सकता नहीं। इसका एग्जाम्पल अगर हमें समझना है तो एग्जाम्पल हम समझेंगे कि लास्ट लाइफ साइकिल हमने उडोगोनियम का किया, उडोगोनियम। ठीक है। और उडोगोनियम में हमने देखा था नेनेंड्रस स्पीसीज में कि एक फिलामेंट जो है, जिसको हमने नॉर्मल फिलामेंट बोला था, ठीक है, और दूसरा फिलामेंट जो छोटा था, ठीक है, इसको हमने नाम दिया था ड्वार्फ। ये था अपना नॉर्मल। तो मॉर्फोलॉजिकली उडोगोनियम में भी हमें 2 अलग अलग तरह के प्लांट देखने को मिले थे, नॉर्मल प्लांट
और द्वार प्लांट, वामन तंतु અને सामान्य तंतु। तो मॉर्फोलॉजिकली ये अलग अलग है। तो सेम जो आपको मैंने बताया, आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी, अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो आइसोजेनरेटी में दो तरह के प्लांट हमें मिलेंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होंगे, उसमें कोई इतना फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आइसोजेनरेटी वाले क्लास में आता है ऑर्डर એટલે કે ગોત્ર, एक्टोकार्पेल्स। एक्टोकार्पेल्स में अबाउट 60 जेनेरा प्रजातियों एमा जोवा मळे छे। ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली इज एक्टोकार्पेसी, और एक्टोकार्पेसी में हमें पढ़ना है जीनस एक्टोकार्पस। तो हम डिटेल में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एक्टोकार्पस का। तो सबसे पहले हम थोड़े से कैरेक्टर्स देख लेते हैं ऑर्डर के और फैमिली के। याद रखना, जो ऑर्डर के और फैमिली के कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर्स हमें लाइफ साइकिल में एक्टोकार्पस प्लांट में मिलेंगे। चलो तो अभी हम देखते हैं एक्टोकार्पेल्स जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के क्या कैरेक्टर्स हैं। तो एक्टोकार्पेल्स ऑर्डर, इसमें नॉर्मली मराइन आल्गा है, और ये मराइन आल्गा जो ठंडे प्रदेशों में मिलती है और इंडिया में भी वो पाई जाती है। खास हमें जो देखना है वो कि इसमें जो प्लांट बॉडी है, जो थैलस है, ये थैलस हेटेरोट्राइकस है। हेटेरोट्राइकस मतलब क्या? तो नॉर्मली हम देखते हैं कि फिलामेंट ऐसे सीधे हैं, ठीक है, इरेक्ट फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, और प्रोजेक्टिंग फिलामेंट जो सीधे हैं। उसके साथ साथ इसमें प्रोस्ट्रेट फिलामेंट्स को भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस में ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, तो इरेक्ट सिस्टम एंड प्रोस्ट्रेट सिस्टम। ઉભા તંતુઓ અને પથરાયેલા તંતુઓ બંને પ્રકારના તંતુઓ એમાં જોવા મળે છે। જે પ્રકારના સુકાઈમાં ઊભા અને પથરાયેલા તંતુ બંને પ્રકારના જોવા મળતા હોય તેવા સુકાઈને કહેવાય છે heterotrychus thallus. What is heterotrychus thallus English medium? Heterotrychus, it means a plant body, a thallus which is having both the system, erect or projecting system and prostrate और क्रीपिंग सिस्टम। अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है तो टाइप ऑफ थैलस इज हेटेरोट्राइकस थैलस। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ये हेटेरोट्राइकस थैलस, इसमें ये हो सकता है कि ये जो सिस्टम है दोनों में से कोई वो मोर और लेस डेवलप हो सकती है। विल सी इन एक्टोकार्पस कि कुछ स्पीसीज है जिसमें ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, and it remain confined up to some rhizoid like structure, कि वो reduced है, वो हम देखेंगे एक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल में। दूसरा टर्म हमें जो देखना है वो है ट्राइकोथैलिक। ये वर्ड है ग्रोथ के साथ। तो हमने देखा है कि ग्रोथ या तो एपाइकल होता है या इंटरकैलरी होता है, એટલે કે વૃદ્ધિ જે થાય એ અગ્રીય ટોચના કોષમાં થાય અથવા તો વચ્ચેના કોઈ કોષમાં થાય, એપાइकल और इंटरकैलरी। यहाँ पे वर्ड है ट्राइकोथैलिक। तो समझने के लिए आप इसके साथ में यूज करो वर्ड इंटरकैलरी ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। मतलब मान लेते हैं ये एक फिलामेंट है, ठीक है, यहाँ आपको मैंने बोला इंटरकैलरी वर्ड यूज करने को। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो एपाइकल नहीं होती है। कहाँ होती है? वो बीच में कहीं पे होती है, इंटरकैलरी, अंतर्विष्ट, ठीक है। इंटरकैलरी में ट्राइकोथैलिक में भी दो टाइप की ग्रोथ होती है कि नॉर्मली ये स्ट्रक्चर विल सी। तो यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल ऊपर और नीचे
दोनों ओर डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होके ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों साइड पे वो न्यू सेल्स फॉर्म करता है। क्या ऊपर बनाता है, क्या नीचे बनाता है, विल सी इन डिटेल एक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल में। यू जस्ट रिमेंबर कि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, वो दोनों साइड पे नया स्ट्रक्चर बनाता है, नया सेल्स बनाता है। इसको कहते हैं ट्राइकोटैलिक ग्रोथ। समटाइम्स दिस रीजन इज हियर एट द बेस। मान लो ये फिलामेंट यहाँ है, तो ये बेस के साथ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है। ये कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर नए नए सेल्स डेवलप करता रहता है। तो ग्रोथ विल स्टडी इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी ग्रोथ में भी या तो मेरिस्टेमेटिक रीजन फिलामेंट के बेस में होता है, या तो वो सबसे ऊपर वाले सेल के नीचे होता है, जो अपाइकल सेल होता है, जिसको फ्यूचर में हम नाम देंगे हेयर। ठीक है, तो अभी जस्ट याद रखो कि यहाँ या यहाँ पे होता है। इन बोथ द कंडीशन मेरिस्टेमेटिक रीजन इज इन बिटवीन, इंटरकैलरी। तो यह ग्रोथ इज इंटरकैलरी एंड ऑफ ट्राइकोथैलिक टाइप। देन हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। एज यूजुअल यू नो रिप्रोडक्शन के टाइप्स, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में खास हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है, समझ में आ गया, तो पूरा लाइफ साइकिल एकदम इजी है। तो रिप्रोडक्शन में खास हम देखेंगे कौन सा वाला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी प्रजनन।